फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। कौन करेगा करोड़पति दुनिया? थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ा जरिए समझ। देखिए, कहते हैं कि टाइम ट्रैवल एक कोरी कल्पना है। हम ना तो बीते हुए कल में जा सकते हैं और ना ही भविष्य में, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से हम सब अपने बचपन के बीते हुए दिनों में गए और हमें अपने आंखों के सामने दिखाई दिया देश का सुनहरा भविष्य। आपकी और मेरी सुपर पावर सेम है। आपकी भी एक्टिंग, मेरी भी एक्टिंग। शाबाश। लड़कियों को सब पापा की परियां बोलते हैं, पर मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी इमोशनल होना नहीं चाहती, इसलिए मैं मेरे पापा की शेरनी हूँ। 90 मल्टीप्लाइड बाय 86 ओके -30 -30 कितना होता है? 7710। किक परफेक्ट होना पड़ेगा ताइक्वांडो में। उतरिए यहाँ। लंका पहुंचे हनुमान, दी अंगूठी की पहचान, आएंगे जल्दी श्री राम, तोड़ेंगे उसका अभिमान। पत्थर पर लिख के श्री राम, सेतु का करके निर्माण। धरती में कंपन सी उठी, राम बाण जब चलने लगा, प्राण त्याग फिर रावण भी राम नाम को जप के मरा। अद्भुत कला है आपकी भाई साहब, खड़े होकर के आपको हम प्रणाम करते हैं। देखिए, मुझे कोई ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, लेकिन इस देश के बच्चों की योग्यता और क्षमता के आधार पे मैं भविष्यवाणी करना चाहूंगा कि आने वाले समय में यही बच्चे हमारे देश को समृद्ध, खुशहाल, आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो आज इस खेल का में हम स्वागत करते हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट आर्यन हांडा जी बैठे हैं, जो कि इस समय बैठे हैं, लेकिन इनको नाचने का बहुत शौक है। और जब ये फासिल फिंगर फर्स्ट वहाँ से जीते तो 15-20 मिनट तक ये नाचते रहे यहाँ पहुँचने से पहले। बहुत बहुत बधाई आपको आर्यन। और ये 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, 10th क्लास में। 15 साल की इनकी उम्र है। भटिंडा पंजाब में रहते हैं ये, और इनके माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं। इनका स्वागत हम करते हैं एक बार फिर, तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। आर्यन, आपके साथ खेल शुरुआत किया था, लेकिन 3 प्रश्नों के बाद हमें उसे बंद करना पड़ा क्योंकि हुटर बज गया था। आज का खेल जो है, यही चौथे प्रश्न से शुरुआत होगी उसकी। सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे कि कल थी, केवल हमारे जो एक्सपर्ट है ना, उनका परिचय दे दूं मैं आज के इस खेल का। देखो समझो, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका नाम है शौर्य चक्र से सम्मानित रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। कर्नल साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे सामने प्रकट हों। कर्नल शंकर, हाउ आर यू सर? जय हिंद सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत खुशी हो रही है फिर से जुड़ने में कौन बनेगा करोड़पति के साथ और आपके साथ बातचीत करने में। तो कर्नल साहब, हमारे सामने बैठे हुए हैं आर्यन। जब कभी भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो ये आपसे प्रश्न का उत्तर मांगेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड राउंड। थैंक यू सर। बिग हैंड फॉर कर्नल वेम्बू शंकर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आर्यन, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या इंद्रधनुष में एक रंग और एक फल का भी नाम है? Which of these is both a color in the spectrum of a rainbow and a name of a fruit? A. Purple, B. Orange, C. Black, D. White. बैंगनी, नारंगी, काला, सफेद। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, ऑरेंज। ऑरेंज को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए बी को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं। अभी पहला पड़ाव आ गया है, 5वां प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स। और उस स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। यदि सचिन तेंदुलकर 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों के साथ पहले स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पे कौन है? If Sachin Tendulkar
is ranked first with 100 international centuries? Who is second? Option देखिए. A. Ricky Ponting, B. Rohit Sharma, C. Virat Kohli, D. Kumar Sangakkara. मुझे ए और सी में डाउट हो रहा है सर. Okay. सर लाइफलाइन. लाइफलाइन लेंगे. शांत हो जाइए टिकटिकी जी. तीनों लाइफलाइन. audience poll. ऑडियंस पोल लेंगे. ऑलराइट. ऑडियंस बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी. वोटिंग मीटर उठाइए और मदद कीजिए आर्यन की. तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब. सी. विराट कोहली को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 50%. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी. सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं और ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. वहीं पे जा रहा है सर. हाँ 90% मुझे लगा था. कोई बात नहीं भाई साहब. छठा प्रश्न 30,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा. कंप्यूटर सीपीयू में पी का अर्थ क्या है? इन अ कंप्यूटर सीपीयू व्हाट डज द पी स्टैंड फॉर? ऑप्शन देखिए. ए परफॉर्मेंस, बी पिक्सल, सी प्लेटफॉर्म, डी प्रोसेसिंग. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी प्रोसेसिंग. डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं आर्यन. यस इट्स द राइट आंसर. वेल डन. सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके. जब जूनियर्स आते हैं तो हम हमारे कंप्यूटर जी जो है इनके जो दिमाग है उसकी स्कैनिंग करते हैं. कल जब इनके साथ किया था तो बहुत सारी फाइल्स निकलती हैं. कैन वी सी दोस फाइल्स प्लीज? कंप्यूटर ये देखिए. ये सब फाइल्स खुली इनके दिमाग में. वर्क इन प्रोग्रेस, जिगर द टुकड़ा, जादुई नगरी, माई स्क्वाड, बैडमिंटन, ये सब है. ये वर्क इन प्रोग्रेस वाली जो फाइल है ना इसको खोला जाए. ओह ये आप खड़े हैं. नहीं सर मतलब मैं ऐसे ही इसरो के बारे में ही सोचता हूँ सर. सर मैंने एरोस्पेस इंजीनियर बनना सर बड़ा होके. जब पिछले साल हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ सर तो तब क्या हुआ उसके बाद सर जब वो स्पेस में चला गया, जब उसकी न्यूज आई तो सर मेरा इंटरेस्ट स्पेस में सर बहुत ज्यादा बढ़ गया सर. सर बहुत सारी क्यूरियोसिटीज होने लगी मुझे कि जैसे चांद कितनी दूरी पर है, प्लैनेट्स के क्या कौन कौन से मून्स हैं, सन से अर्थ के डिस्टेंस कितना है, कौन से गैलेक्सीज है, कितनी गैलेक्सीज है. तो वो सब मुझे क्यूरियोसिटी होने लगी और मैं धीरे धीरे सर उस पर रिसर्च करता लगा. एक आपको बताऊं कि एक स्टार है सर ए एरेंडल नाम का. वो क्या हमारे नाम है उसका? ए एरेंडल. तो वो सर वो हमारी अर्थ से 28 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है सर. कैसे मालूम पड़ा आपको ये? सर ये सारा मैं सर रिसर्च करता रहता हूँ सर गूगल वगैरह पे. और अब आप सपना देख रहे हैं इसरो में जाने का? यस सर. सर क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन जो है वो एस सोमनाथ सर हैं जो अभी करंट चेयरमैन है इसरो के. मुझे इसरो में इसलिए जाना है, नासा वगैरह में इसलिए नहीं जाना क्योंकि सर मुझे लगता है कि मैं अपने देश से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ और वैसे भी अगर चंद्रयान 3 ना जाता हो सकता है सर मेरा इंटरेस्ट ना पड़ता सर उसमें. ये देख रहे हैं 15 साल की उम्र है इनकी. पूरा पीएचडी का इंफॉर्मेशन जितना था दे दिया इन्होंने. सर आपकी उम्र में हम लोग जब थे ना तो हम अपने पजामे का नाड़ा नहीं बांध सकते थे, आपको मालूम. और आप जो है वो इसरो की बात कर रहे हैं. बहुत बहुत बधाई आपको आर्यन. और हम बहुत प्रसन्न हैं कि आज की पीढ़ी जो है वो इस तरह से सोचती है. आपके माता पिता को हम बधाई देते हैं कि आपने इनकी इतनी अच्छी परवरिश की है. ये ऐसा सोच पाते हैं. सर एक और फैक्ट बताना सर. हाँ जी. एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ स्पेस के बारे में. हाँ हाँ. सर आपको पता है हमारा जो मून का एंशिएंट नेम है सर वो लूना है. LUNA. LUNA. लूना. हाँ यस. लूना हमको भी पता था भाई साहब. इतने लूनाटिक हम नहीं हैं. ऑलराइट, सातवां प्रश्न आ रहा है आपके सामने. 40,000. सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा आर्यन. सिद्धार्थ सिंह की पुस्तक द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई है?
Which of these topics is primarily dealt with in Siddharth Singh's book, The Great Smog of India? Option देखिए. A. Air pollution. B. Nuclear disaster. C. Terrorism. या D. Elections. वायु प्रदूषण. B. परमाणु आपदा. C. आतंकवाद. या D. चुनाव. सर एयर पोल्यूशन होना चाहिए वैसे इसका आंसर. Okay. 90 to 95%. क्या करेंगे? क्या करना चाहेंगे आर्यन? सर लाइफलाइन. लाइफलाइन. ओहो, शांत हो जाइए. ओके, दो बची हैं. सर एक्सपर्ट एडवाइस. एक्सपर्ट एडवाइस. ओके, एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए. और कर्नल वेंबू शंकर जी, आपकी बारी आ गई है. एक बार फिर प्रकट होइए और एक सहायक के रूप में मदद कीजिए आर्यन की. सर, एक प्रश्न आ गया है जिसका उत्तर मांग रहे हैं आर्यन आपसे. एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन ली इन्होंने. तैयार हो जाइए आर्यन. रेडी? आपका समय शुरू होता है अब. Sir, which of these topics is primarily dealt with in Siddharth Singh's books The Great Smog of India? Air pollution, nuclear disaster, terrorism और elections. सिद्धार्थ सिंह की पुस्तक द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई है? ए. वायु प्रदूषण. बी. परमाणु आपदा. सी. आतंकवाद या डी. चुनाव. ये जो ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एयर पोल्यूशन के ऊपर था मेन टॉपिक. ये न्यूक्लियर डिजास्टर के ऊपर नहीं था. टेररिज्म और इलेक्शंस के बारे में तो था ही नहीं. तो आंसर है ए, एयर पोल्यूशन. थैंक यू सर. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, एयर पोल्यूशन. ए, एयर पोल्यूशन कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. यस, इज द राइट आंसर. धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. Go ahead and all the very best for your rest of the game. थैंक यू सर. इस पुस्तक में देखिए, भारत में आज एक भीषण समस्या के बारे में बात की गई है जिससे हमारे सभी प्रमुख शहर जो हैं वो ग्रस्त हैं. ओके, अब आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन है ज्ञानास्त्र की और 8वां प्रश्न आ गया है. 80,000 पॉइंट्स. 8वां प्रश्न आर्यन, ये रहा आपके सामने. इनमें से क्या उस जीव को दर्शाता है जो अपना भोजन खुद बना सकता है? Which of these refers to an organism that is able to make its own food? A. Trapezius. B. Autotroph. C. Ophiophage. या D. Phytophagus. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, ऑटोट्रॉफ. तुरंत बोल दिया आपने. यस सर. बी कह रहे हैं कंप्यूटर जी, ऑटोट्रॉफ पे ताला लगाने के लिए. कैसे मालूम था आपको? ये बिल्कुल सही जवाब है. वेल डन आर्यन. कितना मुश्किल प्रश्न था. एक ऑटोट्रॉफ वो जीव है जो प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य केमिकल्स का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना सकता है. धूप से हवा निकली, आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वो लेकर के वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से सर. इट्स टेरिफिक. कैसे पता चला आपको? सर बायो में अभी ये बायो में आपने पढ़ा Yes, था. sir. ओके ओके, अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न. आ रही है. रेडी? 9वां प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. आ गया है प्रश्न. पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में, किस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है? Which river is known as Dihang in parts of northeast India, especially in Arunachal Pradesh? And here are the options. A. Yamuna. B. Ganga. C. Brahmaputra. या D. Yangtze. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र. श्योर है? यस सर. सी कह रहे हैं ब्रह्मपुत्र पे ताला लगाने के लिए. इज द राइट आंसर. ब्रिलियंट आंसर आर्यन.
नदियों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं क्योंकि वे अलग अलग क्षेत्रों में होकर के वो गुजरती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में ज़ैंगपो। हाँ, ज़ैंगपो अरुणाचल के पास दिहांग और बांग्लादेश में अजीब है, जमुना कहते हैं। यस सर। ओके मान्यवर, जो हमारे कंप्यूटर जी ने आपका दिमाग को स्कैन किया था उसको हम फिर से देखना चाहेंगे और ये है, हमको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये जिगर का टुकड़ा। ये फाइल खोली जाए कंप्यूटर जी, जिगर का टुकड़ा। खुल गई फाइल। भांगड़ा, अरे इसकी बात की थी हमने। एक पराठा आ गया है। ये जिगर का टुकड़ा है आपका? यस सर, पराठा सर मुझे बहुत पसंद है सर। चाहे मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सर, मैं तीनों टाइम पराठे खा सकता हूँ सर। मेरा सबसे फेवरेट है आलू का पराठा सर। सबसे वो बेस्ट सर मैं तीनों टाइम जब मर्जी खा सकता हूँ सर, जब मर्जी, स्नैक्स में भी सर। आपका भी कोई फेवरेट होता होगा सर? यही पराठा खाते हैं हम भी। आलू का पराठा। हाँ, आलू का पराठा हो, मेथी का हो, लौकी का पराठा नहीं खाते। लौकी सर पता नहीं क्यों अजीब, नाम से ही हमको चिढ़ है, लौकी। अरे तीसरी चीज एक और निकला है, दिल। सर ये मत खोलिए सर प्लीज। और ये सर मम्मा पापा भी बैठे सर प्लीज। घबराते कहाँ हैं? आउट फोकस है। अरे अब फोकस में आ गई। सोनम बाजवा जी। कहाँ नीचे कहाँ देख रहे हैं सर? ये इनके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर ये पंजाब के एक्ट्रेस हैं सर, तो मैं इनकी हर मूवी देखता हूँ सर। ये बहुत सुंदर है और मुझे इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है सर। आप इनके फैन हैं? यस सर। सर इनके बाल अच्छे हैं बहुत और ज्यादा। अच्छा, बाल अच्छे हैं। हाँ सही है। मुलाकात हुई आपकी इनसे? नहीं सर। नहीं हुई है? नहीं सर। तो मुलाकात करना चाहेंगे आप कभी? यस सर, हाँ। जब मौका मिलेगा सर कभी। हैं? वही हम कह रहे हैं, जैसे ही मिलवाएंगे इनको कहेंगे भांगड़ा करो अभी, और पराठा खाते खाते भांगड़ा करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला प्रश्न जो है वो है 10वां प्रश्न, और यहाँ हम चेतावनी देते हैं, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। इसके बाद अगर आप जीत गए तो 3,20,000 निश्चित हो जाएगा आपकी जीत। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स, एक लाइफलाइन। ज्ञानास्त्र आपके सामने अभी भी जीवित, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एशिया में विद्वानों द्वारा अपनी कृतियों की पांडुलिपियां बनाने के लिए इनमें से किस पौधे की पत्तियों का व्यापक उपयोग किया जाता था? इन एशिया, leaves of which of these plants were widely used by scholars to make manuscripts of their works? ऑप्शन देखिए, ए तुलसी, बी मैंगो, सी बनाना या डी पाम। तुलसी, आम, केला या ताड़। मैन्युस्क्रिप्ट बनती थी इन पत्तियों पे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, पाम। पाम श्योर है? यस सर। डी कह रहे हैं पाम, यानी कि ताड़। लगा दिया जाए ताला। थोड़ा समय लिया आपने। 3,20,000 जीत गए आप। बिल्कुल सही जवाब। वेल डन आर्यन। चेक आ रहा है आपके नाम, 3,20,000 का बढ़ जाइए आप लोग सब। देखिए कितना प्यार करती है जनता आपको। $3,20,000 पॉइंट्स का चेक। ताड़ के पत्तों को एक साथ बांध करके ऐसी सामग्री बनाई जाती थी जिस पर लिखा जा सके। शुरुआती विद्वानों ने इसका उपयोग अपनी रचनाओं को लिखने के लिए किया था, और जिनमें कुछ आज भी मौजूद हैं। बहुत से ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो आज भी मौजूद हैं, जिनको कि ताड़ का जो पत्ता है उसके ऊपर लिख करके वो मैन्युस्क्रिप्ट बनाते, क्योंकि उस पत्ते में ऐसे गुण हैं जिसके ऊपर उनको लिखने में
कठिनाई नहीं होती हाँ है। जी सर। उस पर लिख सकते हैं। Okay. अब आर्यन आपने 3,20,000 जीतने हैं। निश्चित रूप से आज आप 3,20 यहाँ से अवश्य ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और भी आगे बढ़ें और इसकी संभावना बन सकती है क्योंकि अब आ रहा है सुपर संदूक। लेट्स प्ले सुपर संदूक। आर्यन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Which is called the White Continent, Antarctica. Antarctica. Asia. Correct. Next. What kind of creature is a sea crate? पास। Next. Complete this common description of black and white hair, dash and pepper. सॉल्ट। Correct. Next. Which musician is headlining the 2024 tour? दिलजीत दोसांझ। बिल्कुल सही. Next. The father of which of these was named James? पास। Pass. Next. The Battle of Kohima was a part of which of these wars? World War I, World War II? Pass. Pass. Next. Areas of which of these states were earlier known as Rajputana? राजस्थान। Correct. Next. Which author wrote Rusty, The Boy from the Hills? Chetan Bhagat, Amitabh Ghosh? पास पास। Pass. Next. Which of these straits is located near the South China Sea? Pok, Hormuz, Taiwan, Gibraltar? पास। Pass. Next. In which of these sports can a penalty corner be awarded? Basketball, hockey, boxing, kabaddi? Hockey. Correct. Next. What kind of creature is a sea crate? Fish? Turtle. Galat. The father of which of these was named James? Harry Potter, Ron Weasley, Luna Lovegood? Harry Draco Potter. Huh? हैरी पॉटर। Correct. Next. The Battle of Kohima was a part of which of these wars? World War I, World War II, Kargil War, Battle of Waterloo? कारगिल वॉर। It is wrong. Which author wrote Rusty, The Boy from the Hills? भाई साहब समय समाप्त हो गया है। 6 प्रश्न का सही उत्तर दिया आपने, 60,000 रुपए जीत गए, बल्कि 7,000 पॉइंट्स। What kind of creature is a sea crate? It's a snake. The Battle of Kohima was part of which of these wars? It was part of World War II, not of Kargil War. एक और जगह, which author wrote Rusty, the Boy from the Hills? Ruskin Bond. Ruskin Bond. एक और जगह पास किया था, which of these straits is located at the South China Sea? It is Taiwan. 60,000 जीतने आपने। अब आर्यन आपको बताना पड़ेगा, ये जो पैसे हैं ये बैंक में रहें या आप अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगे? सर लाइफ लाइन। ओके। 2 गेम हुई है, ऑडियंस पोल और आस्क द एक्सपर्ट। सर आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। बहुत होशियार हो गए सब लोग। पैसों की एवज में ये अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाना चाह रहे हैं। आस्क द एक्सपर्ट, इसको जिंदा कर दिया जाए। आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन जिंदा हो गई और आर्यन आपके पास अब आ गई हैं 2 लाइफलाइन। ज्ञानास्त्र, आस्क द एक्सपर्ट, है ना? और आएगा आपके सामने अब 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स का। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिनकुन ला सुरंग के पूरा होने पर उसके द्वारा भारत के किस भाग से हर मौसम में संपर्कता सुनिश्चित होगी? The completion of the Shinkun La Tunnel will ensure all-weather connectivity to which part of India? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. लद्दाख, B. पोखरन, C. दीव, D. केदारनाथ। शिनकुल्ला। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। सर लद्दाख और केदारनाथ तो हिलीज एरिया है, हिली एरियाज हैं। ड्यू लेकिन ओशन वाली साइड है, मतलब यूनियन टेरिटरी है, गुजरात वाली साइड। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? ओके। 2 बची हैं। ज्ञानास्त्र सर। ज्ञानास्त्र। ओके, ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं आर्यन की ये प्रश्न जो है हम बदल सकते हैं इस लाइफलाइन के जरिए, लेकिन पहले इसका हमें उत्तर बताना पड़ेगा हमारी जनता को। किसी एक को गेस कीजिए। सर ए लद्दाख। ये लद्दाख पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। काहे नहीं खेला आपने, ये बिल्कुल सही उत्तर होता। शिनकुला
4.1 किलोमीटर का एक ट्विन ट्यूब स्ट्रक्चर है जो सी लेवल से 15,000 फुट की ऊंचाई पर बन रहा है। और जब ये बन जाएगा तो एकदम ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी लद्दाख के लिए। अच्छा, अब जो है ये ज्ञानास्त्र आने वाला है और आपका विषय क्या होगा? सर स्पेस। स्पेस। जानते थे हम कि यही होगा। स्पेस विषय है और अब आपको जो मंत्र हमने सिखाया गया है वो बोलना पड़ेगा। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न को कंप्यूटर महाशय। पलट दिया। प्रश्न ये है कि इनमें से क्या एक चंद्रमा है न कि एक बौना ग्रह? Which of these is a moon and not a dwarf planet? A. Pluto. B. Eris. C. Ceres. D. Europa. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी यूरोपा। D. Europa. यस सर। श्योर है? यस सर। लगा दें ताला? यस सर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं आर्यन। वेल प्लेड आर्यन। सुपर बादशाह। सर थीम भी सर कितनी अच्छी आई है सर। हाँ, स्पेस वाली सर बिल्कुल। यूरोपा जो है वो जुपिटर का चंद्रमा है। यस सर। मान्यवर हो गया आपका फ्यूचर निश्चित, जाएंगे आप इसरो। बहुत बहुत बधाई आर्यन आपको, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने और बहुत अच्छा खेले आप। थैंक यू। ऑलराइट। और क्योंकि आपने इतना अच्छा खेल खेला है, भांगड़ा इतना अच्छा किया है, तो आपकी जो मनोकामना है वो उसे हम पूरा करना चाहेंगे। एक हम वीडियो कॉल हमने लगाया है, देखें किनके साथ होता है ये वीडियो कॉल। सोनम बाजवा जी, प्रणाम करता हूं आपको। हाय, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सोनम जी बहुत बहुत बधाई। हमारे सामने एक कंटेस्टेंट बैठे हैं जिनका नाम है आर्यन हांडा। ये भटिंडा पंजाब से हैं और आपके इतने बड़े फैन हैं कि हमारे कंप्यूटर ने जब इनके भेजे को स्कैन किया तो उसमें से आप निकले। Oh, that is so sweet. Thank you. Hi, Aryan. हाय मैम। सत श्री अकाल मैम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਵਧੀਆ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਨਰਵਸ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ क्योंकि मैं सर ਨਾਲ ਗੱਲ कर रही हूं। I'm feeling a bit nervous. मैम आर्यन कह रहे थे कि आपके जो केस है ना, बाल हैं, वो बहुत सुंदर उनको लगते हैं। अच्छा, थैंक यू आर्यन। प्ले वेरी वेल आर्यन। थैंक यू मैम। फट्टे ਚੱਕ ਦਿਓ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सोनम जी, थैंक यू, बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद sir. आपका। Thank थैंक you. यू, Bye, थैंक यू। सत श्री अकाल ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आर्यन। थैंक यू सर। हमारे कंप्यूटर जी को थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू कंप्यूटर जी। थैंक यू। ऑलराइट। हाँ। ओए, प्ले द साउंड, वी वांट टू हियर सी हिम डू भांगड़ा। Big hand for Aryan. Thank you so much, Aryan. Thank you. Okay, 12वां प्रश्न आ रहा है। आर्यन रेडी? यस सर। 12,50,000 पॉइंट्स। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टोक्यो 2020 ओलंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में काता प्रदर्शन के लिए एक पदक प्रदान किया गया था? In which event was a medal awarded for performing a kata in the Tokyo 2020 Olympics? ऑप्शन देखिए। A. टेबल टेनिस। B. कराटे। C. पोल वॉल्ट। D. एथलेटिक्स। समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच लीजिए।
वो जो काता नाम है ना सर, उससे थोड़ा लग रहा है कि वो मूव उसमें ही हो सकता है कराटे में। एथलेटिक्स नहीं हो सकता। क्या करना चाहेंगे आर्यन? सर लाइफ लाइन। ओके, बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। यस। कैमरे महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए और कर्नल साहब आपकी बारी आ गई एक बार फिर से। कर्नल साहब को वीडियो कॉल लगाया जाए। कर्नल साहब, या एक बार फिर आपकी बारी आ गई है। आर्यन एक आपसे प्रश्न पूछेंगे फिर से। रेडी? आर्यन, आपका समय शुरू होता है अब। Sir, in which event was a medal awarded for performing a kata in the Tokyo 2020 Olympics? Option A, table tennis. Option B, karate. Option C, pole vault. या option D, athletics. आर्यन, ये जो 4 चॉइसेस है, इसमें से आप इजीली इसमें डिसिफर कर सकते थे क्योंकि ये काटा है जापानीज वर्ड और कराटे जो स्पोर्ट है वो भी जापानीज है। एंड फौज में हमें एक अनआर्म्ड कॉम्बैट सिखाते हैं जिसमें कराटे भी होता है, तो उसमें काटा होता है, जो मूवमेंट्स होते हैं ऐसे ऐसे काटा। सो आंसर है बी, कराटे। Okay, thank you. Sir, please lock option B, karate. ऑप्शन बी, कराटे को इनको सलाह मिली है कि ताला लगा दिया जाए। That is the right answer, Colonel. Well done. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. ऑलराइट। सही जा रहे थे आप आर्यन। काटा का जापानी में अर्थ है, जैसे कि अभी कर्नल साहब बता रहे थे, फॉर्म। इट मींस फॉर्म। ये किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मूव्स का एक सीक्वेंस है और उनका असेसमेंट इस आधार पर किया जाता है कि उनका पोस्चर कितना सही है कराटे में। काटा 12,50,000 पॉइंट्स हो गए आर्यन आपके, और तीनों लाइफलाइन अब चली गई। अब आएगा 25 लाख पॉइंट्स का आपके सामने प्रश्न। आर्यन, Yes. बहुत ध्यान से खेलिएगा, ना मालूम हो उत्तर तो आप क्विट कर सकते हैं। Okay, sir. 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मस्तिष्क का इनमें से कौन सा भाग मुख्यतः संतुलन, मोटर संतुलन और गति से संबंधित है? Which of these parts of the brain is primarily associated with balance, motor equilibrium and movements? A, cerebellum. B, occipital lobe. C, medulla oblongata. D, pons. सर इसमें मेडुला ओब्लोंगटा और पॉन्स तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों जो है इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करते हैं, जैसे हार्ट बीट वगैरह, ब्रीदिंग रेट वगैरह, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं सर। ए और बी में सर साइंस में पढ़ा तो है सर इसके बारे में कंट्रोल। A, cerebellum. B, occipital lobe. C, medulla oblongata. D, pons. सर प्लीज लॉक ऑप्शन है सेरेबेलम। ये कह रहे हैं सेरिबेलम पे ताला लगाने के लिए। ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। Is the right answer. क्या बात है, well played. My God. बहुत कम देखा गया है ये कि जनता खड़ी होती है आपके लिए। अभिनंदन। थैंक यू सर। मस्तिष्क कई अलग अलग भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग के कुछ निश्चित कार्य हैं। सेरिबेलम मस्तिष्क के पिछले भाग में होता है और लैटिन में उसका मतलब है लिटिल ब्रेन। सेरिबेलम। वेल प्लेड आर्यन। कितना मुश्किल प्रश्न, कितने सारे पॉइंट्स हो गए आपके आर्यन। 25 लाख पॉइंट जब आप 18 साल के हो जाएंगे, विच इज लाइक इन अनदर 3 years, यस तो आपके पास हो जाएंगे 25 लाख रुपए। यस सर। क्या कीजिएगा इनका? अंतरिक्ष में देखने के लिए, अलग अलग प्लैनेट्स को डीपली स्टडी करने के लिए सर मैं एक टेलीस्कोप लूंगा सर, बहुत अच्छा बढ़िया सा। ओके। और बाकी जो सर जितने पैसे बचेंगे सर वो इन्वेस्ट करूंगा अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई में।
बहुत आश्चर्य होता है हमें आज की पीढ़ी पर, कितनी जल्दी इन्होंने चट करके जवाब दे दिया कि ये क्या करने वाले हैं। अपने भविष्य के बारे में भी सोच लिया सब कुछ। वेल प्लेड आर्यन, और बहुत अच्छी सोच है आपकी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू सर। अब भाई साहब आ रहा है 50 लाख पॉइंट्स का प्रश्न। कोई भी लाइफलाइन बची नहीं है आपके पास, और जैसे कि हमने चेतावनी दी थी, अगर ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख पॉइंट जीत रहे हैं। 14वां प्रश्न, 50 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्थान 19वीं शताब्दी में राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय के शासन में एकीकृत हुआ था? Which of these nation states was unified in the 19th century under the rule of King Victor Emmanuel II? Options: A. England, B. Portugal, C. Italy, D. France. King Victor Emmanuel II. सर हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा है। इंग्लैंड और पोर्तुगल तो नहीं हो सकते सर इनका, डेफिनेटली। इटली पे डाउट जा रहा है सर 90%। Which of these nation states was unified in the 19th century under the rule of King Victor Emmanuel II? क्या सोच रहे हैं आप आर्यन? इटली लग रहा है सर, अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग इटली पे ही आ रही है। इंग्लैंड की यूनिफिकेशन सर डोमिनेंस से हुई थी, उन्होंने अपना अलग यूनाइटेड किंगडम वगैरह बनाया था, उसमें किंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, इटली। बहुत सोच विचार के बाद मन की बात को ये मान रहे हैं और कह रहे हैं कंप्यूटर जी की सी, इटली पे ताला लगाया जाए। देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। और इन आपको बताना चाहते हैं कि, और अपने दर्शकों को भी, अभी तक जितने भी जूनियर्स आए हैं वो 50 लाख पॉइंट्स जो हैं वो नहीं जीत पाए। पहुंचे हैं 25 लाख तक, लेकिन 50 लाख पॉइंट तक वो नहीं गए। और जब भी 50 लाख का प्रश्न आता है वो देख करके उसे क्विट कर जाते हैं। आर्यन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप क्विट कर जाते तो 25 लाख पॉइंट्स जीतते, क्योंकि आपने खेला है। संभावना यह है कि या तो आप 50 लाख जीतेंगे या हार जाएंगे और 3-20 पे आ जाएंगे। Is the right answer? Well played. Well played. इटली कई छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना था और ऑस्ट्रिया के साथ लगातार युद्ध लड़ रहा था। गैरिबॉल्डी जैसे इटालियन नेशनलिस्ट ने यूनिफिकेशन का मुद्दा उठाया और 1861 में इटली को एक यूनिफाइड किंगडम घोषित कर दिया। वेल प्लेड आर्यन।
और आपके माता पिता, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा पुत्र मिला है। धन्यवाद आशीर्वाद के तौर पे आप कुछ बोलना चाहें तो अभी बोल दीजिए आर्यन के नाम पे। सर। बिल्कुल स्पीचलेस हो चुके हैं सर, बिल्कुल। जी नहीं सर, बहुत अच्छा बच्चा है, वैसे भी स्कूल से इसकी कभी कोई कंप्लेंट नहीं, कभी कुछ नहीं। ही इज ब्रिलियंट चाइल्ड सर, ब्रिलियंट। जी जी, बहुत बहुत बधाई। ओके। और आर्यन, जब कभी भी आप सही उत्तर देते हैं ना, तो सबसे पहले आपके माता पिता खड़े होकर के भागना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको आर्यन। ट्रेड्स तो सर पंजाबी है सर, तो सर सेलिब्रेशन तो सर बनते ही। अब आर्यन, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जूनियर का जो सीजन हुआ है उसमें अभी तक कोई भी 50 लाख पॉइंट नहीं जीता। और ना ही कभी ऐसा अवसर आया है कि मैं बोलूं कि अगला प्रश्न आपका 1 करोड़ पॉइंट्स। 1 करोड़ पॉइंट्स, क्योंकि 1 करोड़ रुपए में बदल जाएंगे अगर आपने अगले प्रश्न का सही उत्तर दिया। आपके गुण, आपके ज्ञान को हम नमस्कार करते हैं और आपके सामने 15वां प्रश्न 1 करोड़ पॉइंट्स का पेश करते हैं। कंप्यूटर जी, 15वां प्रश्न 1 करोड़ पॉइंट्स पेश किया जाए। पेनफील्ड और कमार्गो ज़ानोगेरा क्या कर रहे थे जब उन्हें वो क्षुद्र ग्रह, जिसके बारे में माना जाता है कि उसी से डायनासोर समाप्त हुए थे, के द्वारा बनाया गया क्रेटर मिला? What were Penfield and Camargo ज़ानोगेरा doing when they discovered the crater made by the asteroid that is believed to have killed the dinosaurs? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे। A, mining for diamonds. B, survey for a canal. C, studying ancient ruins. D, searching for oil. A, हीरों का खनन। B, नहर के लिए सर्वेक्षण। C, प्राचीन खंडहरों का अध्ययन। या D, तेल की खोज। सही उत्तर देंगे 1 करोड़ पॉइंट्स। गलत हम सोचना भी चाहते हैं, नीचे आ जाएंगे 320 पे। फिट कर गए तो 50 लाख पॉइंट्स मिलेंगे आपको। क्या चल रहा है आपके मन में आर्यन? सर अभी तो आइडिया ही नहीं लग रहा कोई। एस्ट्रॉइड, कभी आपने इसका ज्ञान प्राप्त किया हो स्पेस के बारे में? इतना पता सर, एस्ट्रॉयड था, बहुत लंबा था, जो डायनासोर को, पर ये नहीं पता कि ये 2 बंदे पेनफील्ड और कमार्गो ज़ानोगेरा ये क्या कर रहे हैं। सर आई क्विट सर। नहीं मालूम? नो सर। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट Yes, करेंगे? sir. Yes. ऑलराइट, आर्यन आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। देव संजो, 50 लाख पॉइंट आज इस जूनियर खेल में ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 50 लाख पॉइंट जीते हैं। और ये 50 लाख पॉइंट आपको हम अभी ट्रांसफर किए देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 50 लाख पॉइंट इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में चलेगा। बिल्कुल जल्दी, आसान और सिर्फ तरीके से।
आर्यन बहुत बहुत बधाई आपको, अद्भुत खेल खेला है थैंक यू आपने, सर, अद्भुत खेल खेला। थैंक्स अ लॉट सर। अब हमें अपनी जनता को और यहाँ की जनता को बताना पड़ेगा सही उत्तर। किसी एक को गेस कीजिए। सर सी स्टडिंग एंशिएंट ruins। स्टडिंग एंशिएंट रूइंस, सी पे ताला लगा जाए, ये गलत होता। सही है सर्चिंग फॉर ऑयल। ग्लेन पेनफील्ड और एंटोनियो कामागो ज़ैनोगेरा एक पेट्रोलियम कंपनी के जियोफिजिसिस्ट थे, और जब उन्होंने मेक्सिको में चीक शू लूब क्रेटर की खोज की थी। ये क्रेटर 67 यानी 66 मिलियन साल पहले बना था, 66 मिलियन साल पहले, Yes. जब लगभग 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था, और ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिससे डायनासोर जो थे वो मारे गए। ये कहानी थी इसके पीछे। अब आपको ये याद रहे आइडिया नहीं था सर। जिंदगी भर। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको आर्यन। आपके लिए एक सर्टिफिकेट है, और ये आपने हमारे साथ भाग लिया। सर्टिफिकेट एंड मेडल फॉर यू। वेल प्लेड आर्यन, रियली सो प्राउड ऑफ यू। एक बार एक जफ्फी पा दे यार। आर्यन हांडा, थैंक यू थैंक यू। बैठ जा। कंटेस्टेंट्स बहुत जोर लगा करके खेलिएगा आपकी बार। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके भाई साहब, जितना भी प्रार्थना करना है कर लीजिए। तैयार हो जाइए। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट। प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन क्रिकेटरों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। ओके, अरेंज दीज क्रिकेटर्स इन द ऑर्डर दे वर बॉर्न। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सुनील गावस्कर, बी शुभमन गिल, सी विराट कोहली, डी सौरव गांगुली। सुनील गावस्कर, शुभमन गिल, विराट कोहली, सौरव गांगुली। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं पहले सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले सुनील गावस्कर की पैदाइश हुई, उसके बाद सौरव गांगुली, उसके बाद विराट कोहली और अंत में शुभमन गिल। एडीसीबी में देखें किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल एक सक्षम रंजन। वो 3.21 सेकंड में। माय गॉड सक्षम, आपने उत्तर दिया है और आप अकेले थे जिन्होंने सही जवाब दिया। वेल प्लेड सक्षम, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है। ये हैं सक्षम रंजन जी, ये चंपारण बिहार से हैं और ये 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सक्षम जी। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। आपके माता पिता भी यहाँ आए हुए हैं और आपको हम प्रणाम करते हैं। एक बार फिर तालियां बजा दें आपके लिए। रीना कुमारी जी हैं कि माता जी, और प्रणव कुमार। तो सक्षम, जैसा कि आप जानते हैं हमारे कंप्यूटर जी जो है ये आपके दिमाग जो है उसके स्कैनिंग करते हैं और उसका जो परिणाम होता है वो यहाँ पर्दे पर आता है। तो कंप्यूटर महाशय, सक्षम का जो दिमाग है, जो ब्रेन है, उसको स्कैन कर दिया जाए। ये देखिए आ गया #, ऑलराउंडर। वाह, सुपर पावर सीक्रेट कीपिंग। ये पावर कैसे हो गया, मतलब है क्या ये? सर ये सुपर पावर इसलिए है सर क्योंकि मेरे फ्रेंड्स चाहे मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे को कभी भी सीक्रेट्स बताते तो मैं ना ही किसी को नहीं बताता। मैं उसे अपने ही अंदर डाइजेस्ट कर लेता हूँ और ना ही मैं अपने सीक्रेट्स किसी को बताता हूँ। कोई भी आपको कुछ बताता है तो उसको आप निगल जाते हैं। हाँ, पूरी तरह से। तो मान लीजिए हम आपसे कुछ कहें अभी कि ये भैया किसी को बताना मत, तो आप किसी को नहीं बताएंगे। किसी को अगर नहीं। मान लीजिए बात करते करते हमसे कुछ बात ऐसी निकल गई तो कौन ये निर्णय लेगा कि आप उसको निगलेंगे या बाहर निकाल देंगे? अभी तो निकल जाऊंगा, लेकिन जब टीवी पे मेरा शो टेलीकास्ट होगा तब ये बात सार्वजनिक हो जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है देवी। बहस करना जो है ये
इन बच्चों से क्या बोले सर, उल्टा एक ऐसा जवाब दे देते थे हमारे एकदम चुप्पी हो जाती है। भाई साहब सक्षम जी बहुत बहुत बधाई आपको। हैशटैग आपने बनाया है ऑलराउंडर का। ऑलराउंडर मतलब क्या? सर जैसे कि मेरे स्कूल में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सर, मैं सब में पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा। स्टोरी राइटिंग हो गया, पोएम रेसिटेशन हो गया, स्टोरी टेलिंग, रंगोली मेकिंग, इन सब में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और सर कुछ कुछ में मैं जीत भी जाता हूँ। मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूँ और सर साथ ही साथ मेरी एकेडमिक्स भी अच्छी है, मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। इसी कारण सर मैं ऑलराउंडर हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आप लोगों से मिलकर हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि हम अपने पूरे जीवन में कभी वो नहीं कर पाए जो आप कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। खेल के नियम जो हैं आपको पता ही हैं। 3 लाइफलाइन जो है इनके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से बताना पड़ता है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है ज्ञानास्त्र और तीसरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। क्या ख्याल है दिव्या से शुरू किया जाए खेल? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स हेरा आपके स्क्रीन के ऊपर। ट्रैफिक डैश को कौन सा शब्द पूरा करेगा जिसका अर्थ है कि बहुत से वाहन एक साथ पास पास है और रास्ते पे चलने में असमर्थ है? ठीक है। फिल इन द ब्लैंक टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर मेनी व्हीकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड अनएबल टू मूव ऑन द रोड। ट्रैफिक डैश। ऑप्शन सुनिए। ए पिकल, बी जूस, सी सॉस या डी जैम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी जैम। डी जैम को कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। 1000 पॉइंट जीत गए आप। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स। रेडी? ये रहा आपके सामने। पिकाचू, ड्रैगोनाइट और गेंगार किनके नाम हैं? आप हंस रहे हैं? अच्छा। What are Pikachu, Dragonite and Gengar names of? ऑप्शन देखिए। A Beyblades, B Doraemon's gadgets, C Pokemon, D Digimon। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी पोकेमॉन। पोकेमॉन ये सही उत्तर है। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही निकला ये तो। भाई साहब ये जितने नाम थे ये क्या हैं? सर ये सब पोकेमॉन है सर। सर पोकेमॉन एक एनिमे है जो कि जापान में बना हुआ है, जो कि टीवी पे एयर होता है। सर पोकेमॉन मैं बचपन से देख रहा हूँ तो इनके नाम कैसे नहीं पता हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई साहब खेल में। ओके सर। आएगा तीसरा प्रश्न आपके सामने। 3000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। लिट्टी चोखा व्यंजन में लिट्टी का आकार इनमें से किसके जैसा होता है? फिर मुस्कान आ गई। खाने पीने के मामले में सब लोग। इन द ट्रेडिशनल डिश लिट्टी चोखा द लिट्टी मोस्ट रिजेंबल्स विच ऑफ द शेप्स? ए स्फीयर, बी ट्रायंगल, सी स्क्वायर या डी हेक्सागन। गोला, त्रिकोण, चौकोर या षटभुज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए स्फीयर। ए स्फीयर को कह रहे हैं, गोला को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। एकदम गोल गोल होता है लिट्टी चोखा। खाने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बिहारी होकर के लिट्टी चोखा ना खाया हो या उसको पसंद न किया हो तो आप बिहारी नहीं है। हमने भी खाया है इसको। कौन बनाता है घर में? सर मम्मी और बड़ी मम्मी मिलके बनाते हैं। दोनों बनाते हैं। अच्छा, चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न आएगा। 5000 पॉइंट्स इसके लिए मिल सकते हैं आपको और वो ये रहा अगला प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला में इनमें से किस अक्षर के ठीक बाद एक स्वर आता है? इन द इंग्लिश अल्फाबेट ए वॉवल कम्स इमीडिएटली आफ्टर विच ऑफ दीज? विकल्प में आएंगे दीज। ए एफ, बी जी, सी एच, डी जे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी एच। एच को कह रहा था लगाने के लिए। सही निकला। आगे चलते हैं। आएगा अब आपके पास पांचवा प्रश्न और इसका मूल्य है 10,000 पॉइंट। रेडी? पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने।
हिंदू ग्रंथों के अनुसार इनमें से क्या वेदों की कुल संख्या और राजा दशरथ के पुत्रों की संख्या दोनों को दर्शाती है? अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट, विच ऑफ दीज नंबर्स डिनोट्स both the number of Vedas as well as the number of sons of King Dashrath? A 6, B 4, C 5, D 7. 6, 4, 5, 7. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 4. 4 पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पहला पड़ाव पार हो गया है। अब मान्यवर आगे चलेंगे खेल में। आएगा छठा प्रश्न, ये है 20,000 पॉइंट्स का। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस अभयारण्य के नाम को कौन सा जानवर पूरा करेगा? विक्रमशिला गंगा डैश अभयारण्य। What animal fills the blank in the name of this sanctuary? विक्रमशिला गैंजेटिक डैश सैंक्चुरी। ऑप्शन पढ़ता हूं। ए डॉल्फिन, बी पीकॉक, सी राइनोसरस, डी टाइगर। डॉल्फिन, मोर, गैंडा या बाघ? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए डॉल्फिन. ए डॉल्फिन को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए बता दें हम कि ये सेंचुरी जो है ये बिहार के भागलपुर जिले में है और सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी पर 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। गंजेटिक डॉल्फिन्स की संख्या जो है कम हो गई है और वो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। सक्षम जी, अगर आप पढ़ाई में एकदम अव्वल दर्जे पे हैं और बाकी सब चीजें भी आप आगे बढ़िया कर रहे हैं तो मॉनिटर होंगे आप अपने क्लास के? नो सर, मैं मॉनिटर नहीं बनना चाहता। क्यों? सर क्योंकि सर मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है सर। अच्छा। केबीसी की प्रिपरेशन के कारण मैं डेली सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करता था। 3 बजे? यस सर, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है तो करना तो पड़ेगा ही। नहीं करना पड़ेगा सर। उसके बाद मैं स्कूल जाता था। स्कूल में सर मुश्किल से एक दिन में मिलता है एक स्पोर्ट्स पीरियड। अब सर जो मॉनिटर होता है उसको टीचर बुला लेती है अलग अलग काम करने के लिए स्पोर्ट्स पीरियड में, कि नोटिस बोर्ड पे ये चिपका दो, अटेंडेंस में ये कर दो, ये शीट बना दो। मुझे सर वो अपना स्पोर्ट्स पीरियड एंजॉय करना है सर, वो पीरियड मैं नहीं गंवाना चाहता। अच्छा, कौन सा खेल खेलते हैं आप जब? सर क्रिकेट और फुटबॉल खेलता हूँ। क्रिकेट और फुटबॉल। ऑलराइट सक्षम जी, आप आगे भी इसी तरह आगे बढ़ते रहें और 3 बजे से जो आपने शिक्षा प्राप्त की है यहाँ आने के लिए वो यहाँ फल स्वरूप आपके सामने आए। 7वां प्रश्न आ रहा है भाई साहब, 40,000 पॉइंट मिल सकते हैं इसके लिए। डालें? 7वां प्रश्न डाल रहे हैं आपके सामने और कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा वो 7वां प्रश्न। ये देखिए आ गया। किस माप का कोण 30 डिग्री वाले किसी अन्य कोण का पूरक है? An angle of what measurement is complementary to a different angle measuring 30 degrees? A 90 degrees, B 45 degrees, C 30 degrees या D 60 degrees? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी 60 डिग्रीज। D 60 degrees. D 60 degrees को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब निकला। ये प्रश्न आप लोग समझते कैसे? हमारी तो समझ में नहीं आया ये कैसा प्रश्न है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि वो उस एंगल को, दोनों एंगल्स को जोड़े तो सम 90 डिग्री हो। तो सर इसमें जैसे था कि 30 डिग्री पहले से दिया है, हाँ। तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री होता है 60 डिग्री, तो 60 और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। ओहो, बहुत सी चीजें सीखनी पड़ रही हैं प्रतिदिन हमको। और जाके घर पे फिर अपना किताब में लिखते हैं आज हमने ये सीखा, आज हमने ये सीखा, और फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमको। एक बात बताएं आपको। बोलिए सर। आप 3 बजे उठते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हम 3 बजे तक जागते हैं जो शिक्षा आपसे मिली है उसको धारण करने के लिए। आठवां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा।
2024 में लॉन्च किए गए प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन को किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट एक्रोनिम इज प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन लॉन्च्ड इन 2024 नोन? ऑप्शन देखिए, ए खबर, बी शब्द, सी संकेत, डी सहज। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। लाइफलाइन? अरे अच्छा, शांत हो जाइए, टिक टिक कीजिए। कौन सी? सर ऑडियंस ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, समय शुरू होता है अब। बी को मिला है सबसे ज्यादा प्रतिशत, 57%। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ओके, क्या करें बोलिए। ऑप्शन बी शब्द को लॉक कर दीजिए। बी शब्द को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शब्द जो है ये प्रसार भारती द्वारा एक न्यूज शेयरिंग सर्विस है, समाचार, जिसमें 50 कैटेगरीज में अनेकों भाषाओं में नई कहानियां जो है वो आपको मिलेंगी। ऑलराइट, वेल प्लेड ऑडियंस, थैंक यू सो मच। आपने सही उत्तर दे दिया और 80,000 पॉइंट्स आपने जीतने सक्षम। अब आएगा नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स का। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। बैंकॉक में वाट अरुण मंदिर किसके प्रतिनिधि देवता को समर्पित है? द वाट Arun temple in Bangkok is dedicated to a deity representing what? A. Dawn, B. Monsoon, C. Forest, या D. Midnight. भोर, वर्षा, जंगल, मध्यरात्रि। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? अरे शांत हो जाइए, टिक टिक कीजिए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 2 बची हैं, ज्ञानास्त्र और आस्ती एक्सपर्ट। सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र, ओके, ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए। सक्षम जी, आपको बता दें कि सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ए डॉन। ए डॉन पे ताला लगाया जाए। यही सही था। अरुण टेम्पल, अरुण सूर्य से उसका संबंध, तो डॉन होता है। भगवान अरुण भोर के प्रकाश के प्रतिनिधि देवता हैं। अब आपने कहा आपको ज्ञानास्त्र से पलट देंगे इस प्रश्न को, और आपका विषय क्या होगा उसके लिए? सर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, ओके। और स्पोर्ट्स के ऊपर जिस विषय को आपने चुना उसके ऊपर प्रश्न आने के लिए आपको वो मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न। पलट गया प्रश्न। ज़ैंग यूफी और लियोन मार्शान ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस खेल में पदक जीते? ज़ैंग यूफी एंड लियोन मार्शान won medals at the 2024 Paris Olympics in which sport? A. Swimming, B. Shooting, C. Boxing, D. Weightlifting. तैराकी, निशानेबाजी, मुक्केबाजी या भारोत्तोलन? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए स्विमिंग। ए स्विमिंग कह रहे हैं, इस पे ताल लगाने के लिए। सही जवाब निकला आपका। आप बात है भाई साहब, विषय आपने बिल्कुल सही चुना। स्पोर्ट्स। ज़ैंग यूफी एक चीनी तैराक, उन्होंने एक चीनी खिलाड़ी के लिए सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। फ्रांस के लियोन मार्शान ने तैराकी के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। अब आ गया है 3,20,000 पॉइंट्स का प्रश्न, और चेतावनी आपने कई बार सुनी होगी कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न है, एक लाइफलाइन अभी भी बची है। 3,20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में 1947 में सीमा आयोग का गठन किन 2 क्षेत्रों के लिए किया गया था? For which 2 regions were the boundary commissions
chaired by Cyril Radcliffe, created in 1947? ऑप्शन देखिए, ए पंजाब बंगाल, बी हैदराबाद बेरार, सी सिक्किम त्रिपुरा, या डी बलूचिस्तान मद्रास। लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है आज द एक्सपर्ट की, इसको अंकित कर दिया जाए। और कर्नल वेम्बू शंकर जी, आपको हम एक बार फिर कष्ट देंगे। नमस्कार सर। कर्नल साहब, बारी आ गई है। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं सक्षम। सक्षम, आपका समय शुरू होता है अब। सर, साइरिल सिरिल रैडक्लिफ। For which two regions were the boundary commissions chaired by Cyril Radcliffe created in 1947? Option A पंजाब बंगाल, ऑप्शन बी हैदराबाद बेरार, ऑप्शन सी सिक्किम त्रिपुरा, ऑप्शन डी बलूचिस्तान मद्रास। रैडक्लिफ लाइन के बारे में मैंने पढ़ा है, क्योंकि ये इंडिया एंड पाकिस्तान इनके बीच में भी एक लाइन था, मगर रीजन्स के बीच में ये पंजाब और बंगाल के बीच में इसका डिवीजन हुआ था। रैडक्लिफ जो कमीशन हुआ था ये, तो ऑप्शन ए है ये पंजाब और बंगाल। थैंक यू सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए पंजाब बंगाल। ए पे कह रहे ताला लगाने के लिए कर्नल साहब के साथ जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया। थैंक यू सर। भारत का विभाजन ब्रिटेन के सबसे शर्मनाक कार्यों में से एक था। जल्दबाजी में खींची गई सीमाएं जिसने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण किया। अगर आपको भारत की आजादी से जुड़ी ऐसी और घटनाओं के बारे में जानना चाहेंगे तो सोनी लिव पे एक कार्यक्रम शुरू हो गया है, फ्रीडम एट मिडनाइट। उसे अवश्य देखिएगा। बहुत सी ऐसी कहानियां आपको उसमें देखने को मिलेगी। 3,20,000 तालियां बज जाए इनके लिए। और एक चेक आ रहा है आपके नाम। सक्षम, 3,20,000 रुपए का चेक। पॉइंट्स का चेक। पॉइंट्स। अब आ गया है समय सुपर संदूक का। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश। इंग्लिश में, ओके। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए सक्षम जी। Yes. आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Ananas commosus is the scientific name of which fruit? Pineapple, mango, strawberry, lychee. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए पाइनएप्पल। इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं, झट से बोल दिएगा। नेक्स्ट, which garment is also referred to as PJs or jammies? Handkerchief. सर डी पजामास। Correct. Next, the Battle of Plassey was fought in which century? 17th, 18th, 19th, 20th? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 18। बिल्कुल सही था। What is सर ornithophobia? बी पास। Pass. Next, Deepa Malik is a medalist in which event? Paralympics, Deaflympics, Football World Cup, Olympics? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए पैरालंपिक्स। बिल्कुल सही। What weather phenomena also appears in the title of a Shakespeare play? सर पास। Pass. Next, how many 20 rupee notes make a सर 100? बी 5। Correct. Next, giant, dwarf and neutron are types of which of these celestial सर bodies? डी एस्ट्रॉइड्स। Wrong. Usually, which of these games involves the usage of an animal? सर Golf. बी पोलो। Correct. Next, how many strings does an ektara have? One. सर 2। Galat. Next, what is ornithophobia a fear of? Reptiles. सर बी इंसेक्ट्स। Galat. What weather phenomena also appears in the title of a Shakespeare play? Tsunami, blizzard. सर बी ब्लिजर्ड। D. Tempest. Blizzard कहाँ होता है सही? Tempest सही था। मान्यवर 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 60,000 पॉइंट जीत गया। अब भाई साहब, प्रश्न ये है कि ये जो पैसे आपने जीते हैं पॉइंट्स के रूप में, ये बैंक में रखेंगे या इससे आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन कौन सी? सर तीनों बैंक? आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। सर इतने होशियार हो गए हैं सर। करुणा महाशय, सक्षम का जो पॉइंट्स आपने बैंक में जमा करवाया है उसको वहां से निकाल दिया जाए और उसके एवज में आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। हो गई जीवित। सक्षम जी, 10 प्रश्न हो गए हैं।
3,20,000। अब निश्चित रूप से 3,20 तो आप अवश्य ले जाएंगे यहां से। आएगा 6,40,000 पॉइंट्स का 11वां प्रश्न। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर वो अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा कथन जहांगीर और बाबर दोनों के मकबरों के लिए सही है? Which of these statements is true for the tombs of both Jahangir and Babur? A. They are below the Taj Mahal. B. Destroyed by Mongols. C. Located outside India. D. On the banks of the Indus. A. ताज महल के नीचे हैं. B. मंगोलों द्वारा नष्ट किए गए. C. भारत के बाहर हैं. D. सिंधु के तट पर हैं. इनमें से कौन सा कथन जहांगीर और बाबर दोनों के मकबरों के लिए सही है? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेना है, बची हुई लाइफलाइन है। आज द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए। कर्नल साहब आइए और बचाइए सक्षम को। कर्नल साहब एक प्रश्न पे फिर अटक गए हैं, ये आपसे मांग रहे हैं उपाय। सक्षम, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these statements is true for the tombs of both Jahangir and Babur? Option A, they are below the Taj Mahal. Option B, destroyed by Mongols. Option C, located outside India. Option D, on the banks of the Indus. ओके, ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसका पूरा पता होना चाहिए, तभी पता होगा। एक्चुअली जहांगीर का जो टूम्ब है वो पाकिस्तान में है और बाबर का है वो है अफगानिस्तान में। तो यानी कि ऑप्शन सी होगा क्योंकि दोनों इंडिया में नहीं है। तो है आंसर सी, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। Okay, sir. Thank you, sir. Sir, please lock option C, located outside India. भारत के बाहर है सी, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया पे कह रहे हैं। राय मिली इनको कर्नल साहब से, ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली राइट सर। Thank you, sir. जहांगीर का मकबरा जो है, जैसे कि कर्नल साहब कह रहे थे, लाहौर में है, पाकिस्तान में, क्योंकि भारत से बाहर है। और बाबर का मकबरा जो है वो अफगानिस्तान, काबुल में मकबरा, काबुल अफगानिस्तान में। अब आपने जीत लिया है 6,40,000 पॉइंट्स और तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। अब आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट। तैयार हो जाइए भाई साहब। और वो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। एम्बरग्री जो पहले महंगे इत्रों में मिलाया जाता था, उसका प्राकृतिक सोर्स क्या है? एम्बरग्री, a substance that used to be added to expensive perfumes, comes from what natural source? ऑप्शन देखिए। A, rhinoceros horns. B, shark fins. C, ostrich eggs. D, whale intestines. गेंडे के सींग, शार्क के फिन, शुतुरमुर्ग के अंडे या व्हेल की आंतें। एम्बरगिरी ये एक पदार्थ है, महंगे इत्रों में मिलाया जाता था। लाइफलाइन है नहीं आपके पास? सर मैं क्विट करना चाहूँ। करेंगे? निर्णय ले लिया आपने, ओके। अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 6,40,000 पॉइंट जीत गए हैं ये, और ये 6,40 जो है इसी वक्त हम बैंक में जमा करवा देते हैं आपके यहाँ नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया है, एंटर नाउ दबाएंगे, पहुंच गए हैं इसी वक्त 6,40,000 पॉइंट आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मान्यवर, इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा। सर डी, वेल इंटेस्टाइन्स। डी, वेल इंटेस्टाइन्स पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। अरे भाई साहब, ये सही होता, गेस किया था आपने। एम्बरगिरी एक ठोस वैक्सी पदार्थ है जो कि स्पर्म वेल की आंत में पाया जाता है। सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हाँ था। ठीक है, अच्छा किया आपने। और ये पूर्वी एशिया में इसका उपयोग दवाओं में किया जाता है। ये समुद्र में तैरता हुआ पाया जाता था
और अब वेल का शिकार करके उन्हें मारा गया। सर मेरे को आंसर नहीं आता था सर, मैंने रिस्क नहीं लिया। नहीं, कोई बात नहीं, आप सफाई देने की जरूरत नहीं है। तभी इसका सोर्स पता चला, वेल का शिकार करना अब बैंड हो गया है। यस सर, क्योंकि लोग जा बहुत करके- गलत बात है सर जी हाँ, एनिमल्स बिल्कुल, का जी। शिकार करना। मान्यवर, आपको हम बधाई देते हैं और आपसे हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सर। एक आपको हम एक सर्टिफिकेट देंगे और एक मेडल पहनाएंगे। यहाँ आ जाइए, तालियां बज जाएं आपके लिए। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट है आपके लिए, यहाँ देखिए इधर फोटो ले लिया है और ये एक मेडल हम आपको देंगे जो कि आप हमारे साथ आपने भाग लिया, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। सक्षम, इधर से आ जाइए आप। सक्षम को देखा आपने कि वो यहाँ से 6,40,000 पॉइंट जीत करके गए हैं। समय समाप्त हो गया और हमको बुरा लग रहा है कि आप लोगों का अवसर नहीं आएगा, लेकिन आप लोग लड़ते रहिएगा, फिर कभी आने का आपको अवसर मिलेगा। ठीक है? ऑलराइट। तो सबसे पहले हम कर्नल वेम्बू शंकर जी से विदाई लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप आए यहाँ पर और आपने अपना सहयोग दिया हमें। कर्नल साहब नमस्कार। थैंक यू वंस मोर फॉर बीइंग विद अस कर्नल साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनको। वेरी मच एंड Thank you. बहुत बहुत बधाई आपको भी और 25 इयर्स टीबीसी का। जी हाँ। बहुत सीखने को मिल रहा है यहाँ लोगों को देख के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑडियंस, और आपका तो लाजवाब आप कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं सर, ये कंटेस्टेंट जो है ये लाजवाब होते हैं। उनके वो- कारण आप में, आपके कारण वो है। आप सभी के कारण हम हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू केबीसी टीम के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्नल साहब। थैंक यू सो मच। इसी के साथ देवियों सज्जनों, अब हम आपको सोमवार को मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। डोंट वरी, वी ट्राई अगेन। फिर से ट्राई कीजिएगा। हाँ, ये आपके लिए एक सर्टिफिकेट है और एक मेडल हम देंगे आपको। ये आपके लिए है सर्टिफिकेट।